हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 21 फ्रॉम द चैप्टर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और आपकी ये एक्सरसाइज बेस्ड है मोड पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोड क्या होता है। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो अगर आपको कोई डेटा गिवन है तो उस डेटा के अंदर जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा टाइम्स अकर होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही होगी, वही आपका मोड हो जाएगा उस डेटा के लिए। मोड को निकालने के लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो कि होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मीडियन या मीन की वैल्यू गिवन है तो आप उन दोनों को यूज़ करके इस फॉर्मूला से मोड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है। देखिए, इसमें आपको बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आपको डेटा गिवन है, डेटा आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द मोड। सबसे पहले क्या करना है, हम इस डेटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बन गया है ये। यहाँ से देखिए अरेंज करने के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी कौन सी रिपीट हो रही है, जो कि है 8। तो 8 ही आपका बन जाएगा मोड फॉर दिस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द एजेस ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एज प्रोवाइड करी हुई है 11 प्लेयर्स की। फिर से आपने इस डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से। तो आपने देखा अरेंज करने के बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो है 32। तो 32 आपका बन जाएगा मोड फॉर दिस डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेली वेजेस ऑफ 45 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ये गिवन है। डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको प्रोवाइड करे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द मीडियन एंड मीन। आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है। और आगे बोल रहा है यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था उसका यूज़ करके आपको मोड भी कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले मीन और मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपकी टेबल बनाई है। यहाँ पर देखिए डेली वेजेस जो कि है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको मीडियन निकालने के लिए हमें पता है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस टेबल के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल कर चलेंगे, क्योंकि हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 12 35, 35 + 10 45। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम बना वो बना 45। अब यहाँ से देखिए फॉर कैलकुलेटिंग मीन हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए। सम को निकालने से पहले हम लोग उनकी मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। 300 × 6 हो जाएगा 1800, 375 × 8 इज़ 3000। और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी निकाल ली हमने। अब हमें पता है कि हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। हमने वैल्यू निकाल ली थी जो कि आई थी 21150, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आया था 45। तो आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी 470 आफ्टर कैलकुलेशन, और यही आपका मीन के लिए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमें निकालना है मीडियन। हमने देखा मीडियन निकालने के लिए जो हमारी एंड है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स वो है 45, जो कि हमारी है ऑड। तो मीडियन अगर ऑड होता है हमारा एन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। एन हमारा क्या है 45। हमने जब वैल्यू रखी तो हमें को मिला 23rd ऑब्जर्वेशन। पीछे टेबल में देखिए 23rd ऑब्जर्वेशन आपके किसके सामने है 45। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन। मीडियन भी आ गया है हमारा। अब लास्ट हमें निकालना है मोड यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमने क्वेश्चन में मीडियन भी फाइंड आउट कर ली है और मीन भी निकाल ली है। हम इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज़ रख के मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगी
410 और यही आपका आंसर है मोड का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको टेबल गिवन है 41 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मार्क्स ऑब्टेन्ड और बच्चों का आपको नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको फिर से मीडियन और मीन निकालना है और आपको मोड भी कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगेन हम उसी तरीके से एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड वो मैंने इस साइड लिख लिए हैं जो कि है आपका XI। नंबर ऑफ वर्कर्स है आपकी फ्रीक्वेंसी FI। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से फाइंड आउट करी है हमने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 2 + 5 7, 7 + 10 17, 17 + 12 29, 29 + 8 37, 37 + 4 41। तो आपकी फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या आ गया 41 और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी तैयार कर लिया है। नेक्स्ट आपको क्योंकि मीन भी निकालना है तो मीन निकालने के लिए फिर से फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमने देखा कि सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन आपका आ गया 899 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका आ गया है 41। तो चलिए सबसे पहले मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला फिर से आपका है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली थी 899 अपॉन 41 और जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी मीन की वैल्यू आ गई 21.92। ठीक, हमने मीन की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या देखना है n। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आई 41 जो कि है ऑड। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n + 1/2। यहाँ से जब हमने वैल्यूज़ डाल के मीडियन के लिए ऑब्जर्वेशन निकाली तो ऑब्जर्वेशन निकल के आई 21। अब वापस से टेबल में जाके देखिए 21 आपकी कहाँ पे लाई करेगी। देखिए 17 के बाद सीधा 29 आया है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यानी कि जो आपका 21 ऑब्जर्वेशन है वो कहीं इसके अंदर लाई करेगी। तो इसके सामने वाली वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपकी 22। तो यही आपकी हो जाएगी मीडियन। अब हमारी मीडियन भी आ चुकी है, हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया है। लास्ट जो हमें निकालना है क्वेश्चन में वो है मोड यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमने मीन की वैल्यू निकाल ली है, मीडियन की निकाल ली है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा आएगा 22.16 ये हमारी आ जाएगी मोड की वैल्यू और यही हमारा मोड के लिए आंसर है। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको देखिए डेटा गिवन है 12 प्लेयर्स का। 12 प्लेयर्स के नंबर गिवन है आपको और उनका वेट गिवन है। अगेन इस क्वेश्चन में आपको मीडियन और मीन वेट्स निकालने हैं प्लस आपको मोड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए फिर से टेबल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टेबल बना रखी है। वेट आपका है जो कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख ली। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि है आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से हमें निकालनी पड़ी इस टेबल के लिए भी क्योंकि यहाँ पर भी हमको मीडियन कैलकुलेट करनी है। देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का समेशन आ गया वो आ गया 12 और मीन निकालने के लिए हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल ली है। इनका समेशन आ जाएगा 612। सबसे पहले निकालते हैं मीन। मीन आपका क्या होता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ रख दी तो आपकी मीन की वैल्यू आ गई 51। नेक्स्ट हमें निकालना है मीडियन। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है 12 जो कि है इवन। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन हो जाती हैं तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है ये। यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू रखी तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिली वो मिली 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पर लाई करेगी। 6 ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पर लाई करेगी। इसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन क्या है 50। तो 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो गई 50। इसी तरीके से 7th में देखिए 7th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या बनी है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वो फिर से 50 बनी है। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रख ली 50। दोनों का जब वैल्यू कैलकुलेट करी हमने तो हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई 50। अब हमारे पास मीन की वैल्यू भी है, हमारे पास मीडियन भी आ चुका है। हमें फाइनली मोड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमें पता होता है 3 मीडियन - 2 मीन। दोनों की वैल्यूज़ जब हमने यहाँ पर रख दी तो हमारा मोड की वैल्यू आ गई 48 kg और यही आपके तीनों आंसर्स हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू क्लास।